जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं और सहभाज्य संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो। और नंबर सिस्टम दिख रहे हैं? ओके, नंबर है ना सिस्टम, चीज़ें दिख रही होंगी आसानी से, आप लोग समझिएगा। संख्या पद्धति भाग दो। कल हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे, आज हम लोग को पार्ट 2 जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू नंबर 1 पे भाज्य संख्याएं किसे कहा जाएगा। भाज्य संख्याएं किसे कहा जाएगा? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हम किसे कह सकते हैं? ठीक है, दिख रहा है या शायद लाइटिंग की इश्यूज है। भाज्य संख्याएं समझिएगा। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिनका मिनिमम 3 फैक्टर हो जाए। ठीक है, 3 फैक्टर संख्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या होगी। चलिए जान लेते हैं। पहली संख्या अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इन सभी संख्याओं में आपको भाज्य संख्या कौन सी दिख रही है? जो पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर हम 1 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 का फैक्टर क्या बनेगा बताइए? मैं यहाँ पे बना के चेक कर रहा हूँ। 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही बनने वाला है। बताइए, एक और कोई संख्या है जो 1 को डिवाइड कर दे? नहीं ना। 2 को चेक करेंगे, 2 को 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, और मैं 3 को चेक करूं। ठीक है, मैं 3 को चेक कर लेता हूं। क्या 3 यहाँ पे कटेगा? बताओ, 3 का फैक्टर क्या 1 और 3 बनने वाला है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, 4 को चेक करते हैं, 4 कटेगा क्या? हाँ, यस, 1, 2, 4, यस। पहली भाज्य संख्या हमारी कौन मिल गई? 4। ठीक है, पहली भाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 4 है। फिर उसके बाद 6 मिल जाएगी, है ना, फिर 8 मिल जाएगी, फिर 9 मिल जाएगी, फिर 10 मिल जाएगी, है ना, फिर 12 मिल जाएगी। ऐसी सभी संख्याएं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर, वो सभी संख्या कैसे हो जाती हैं? भाज्य संख्याएं हो जाती है। ठीक है, अब समझ पाए? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? 4 होती है। समझ पा रहे हैं ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब चलिए हम लोग अभाज्य संख्या को जान लेते हैं कि किसे अभाज्य संख्या कहा गया है। अभाज्य संख्या किसे कहा गया है, जल्दी से हम लोग देखते हैं। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्याएं बाबू, अभाज्य संख्याएं कौन सी? अभाज्य संख्याएं दिख रहा है? ठीक है, हाँ दिख रहा है। अभाज्य संख्याएं अगर हम लोग देखेंगे तो वे सभी संख्याएं, वे कल आप सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ 2 फैक्टर बनेगा, वो सभी अभाज्य संख्या होंगी। मतलब जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक तो वह संख्या स्वयं होगी और दूसरी 1 होगी। ठीक है, तैयारी देखते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिख रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि इन सभी संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या में मिलती है वो होती है 2। क्योंकि 2 की फैक्टर जो बनेगा दिखेगा यहाँ पे, हाँ, 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या भी है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, तो हमारा आंसर होता है 2।
फिर आता है 3 हमारा, कौन आ जाएगा, 3 अभाज्य संख्या होगी। फिर 5 हो जाएगी, ठीक है, 7, 11, 13 एंड 17 है ना, 19, 23, ठीक है। ये सभी संख्या जहां पे मैंने गोला कर रखा है वे सभी संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। और 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा आराम से और चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभाज्य संख्या अगर मैं लिख रहा हूं, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहली अभाज्य संख्या कौन सी मिली थी, 2, 3 है ना, 5, 7, 11, 13, ठीक है। और फिर जाएगा आपका 15, 16, 17, यस, 19, 23 और 24, 25, 26, 27, 28, 29 है ना, 29, फिर और 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आ जाएगा। और ऐसे डॉट डॉट टोटल आपके 100 में 25 अभाज्य संख्याएं कितने हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहाँ, 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से नोट करिएगा। चलिए सह अभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं, किन्हें सह अभाज्य संख्या कहा गया है, इसको नोट करिएगा। अब जल्दी से देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहा गया है। चलिए सह अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपने देखा, अभाज्य देख लिया। अभाज्य में वे सभी संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर बनता है, ठीक है। वो सभी संख्या कैसे होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिनका कम से कम 3 फैक्टर बनेगा वो कैसे हो जाएंगे, भाज्य संख्या। चलिए सह अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहा गया है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहा गया है। चलिए देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्याओं जिनमें 2 संख्या साथ में आएंगी लेकिन उनका कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी संख्या अगर कॉमन हो रहा है तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं बनेंगी। जैसे अगर हम लेना चाहें 3 और 2 और 3, 2 और 3 कैसी संख्या है, क्योंकि ये एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका हम कॉमन एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना हो रहा है भाई, 1 हो रहा है, 1 होना चाहिए। एचसीएफ हरदम 1 होना चाहिए। अगर मैं 5 और 6 लिख दूं इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 7 में लिख दूं, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, 10 और 11 की हो सकती है ना, और फिर 15, 16 की हो सकती है ना। ये सब है ना सह अभाज्य संख्याएं, ये किसी से नहीं कटने वाली हैं। 7, 8 को ले लीजिए, है ना, 9, 13 को ले लीजिए। ये सब संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या, मतलब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ ओनली 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो सभी संख्याएं हो जाती सह अभाज्य संख्या। समझ में आया, ताली बजाओ, ताली, हाँ आ रहा था, ताली बजाओ और लिखो, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि अब परिमेय संख्या किसे कहा जाएगा, परिमेय संख्या किसे कहा जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहा जाएगा। परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तुम यार मैं क्या करूँगा पता नहीं, ठीक है। अभी समझ लो, नहीं आएगा दोबारा देख लेना, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख के बता देना हाँ नहीं समझ में आया है, तो मैं वहाँ पे देख लूँगा, ठीक है। चलो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या मतलब भिन्न की संख्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q में लिखते हैं। जैसे P/Q
ये कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान इसका ई चुट्टा 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2 है ना, 4 1 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, 5/6, 9/13, 22/7, 14/21, ये सभी सब संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो। किसी भी संख्या में अगर हम मान लो 0 कर देते, ठीक है, 4/0 कर लिए ना, अब क्या होगा? बोलो, ये लो, ये तो डबल 0 हो जाएगा, एक जो भाग दे डबल 0 हो गया। अपरिभाषित मतलब कि ई कभू भाग जाब नहीं करेगा, मतलब कि क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। हम बात किसकी? परिमेय की कर रहे हैं, तो इसका क्या काम है? हमारे अगने में तुम्हारा क्या काम है? वही हाल है। हाँ, ये क्यों आ गया यार? इसका कोई काम नहीं है ना। चल ठीक है, आया है तो समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमेय हो गया बाबू। अपरिमेय देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भाई इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहा जाएगा? हा? अब बताइए, जब ये संख्याएं थी तो किसमें चली गई? परिमेय संख्या हमने पढ़ ली। अब जो बचेगा वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या होती है पाई, मतलब बड़ी नहीं, सबसे पहली संख्या हम पाई मान लेते हैं। दूसरी हो जाएगी ये मान के चलो कि जैसे कोई करड़ी में संख्या दिया है, करड़ी 2, करड़ी 3, मतलब कोई संख्या जो करड़ी में है, रूट में है, उसका मूल बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वह सभी संख्याएं कैसे? तो अपरिमेय संख्याएं हो जाती। जैसे रूट में 5, रूट में अगर मैं 17 कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा तो ताली बजाओ घर में बैठ के। हाँ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। चल, वास्तविक संख्या देखते बाबू। वास्तविक संख्याएं किसे बोला जाएगा? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसे बोला जाएगा? रियल नंबर, रियल नंबर। इसमें क्या होता है कि हमारी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के एक में कर लो। ठीक है, मतलब इकट्ठा कर लो कि उसमें सब खोर के सब मिला दो। अगर सब मिल गए ना तो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या है। दैट मीन्स इसको बोला गया था रेशनल नंबर, RATIONAL ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों चट्टों को मिला दो यहाँ पे। ठीक है, इन सभी संख्याओं को मिला देते हो तो क्या बन जाता है? नया प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। बोलो, इन दोनों को मिला दोगे ना तो ये लोग नया चीज बना देते। उस चीज का नाम क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या जैसे हो गया -1, है ना, समझ रहे नहीं? -1 हो गया, 2/3, 2/3, 3/4, माइनस में 15/16, हाँ, पाई, इन्फिनेटिव, सभी संख्याएं कैसे है? वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर्स। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो छोटा सा सेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद।